Good morning and a very very happy morning. We are reading the fifth agreement. It's a beautiful book. हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 और टाइटल है द स्टोरी ऑफ यू, आपकी कहानी, इस इंसान की कहानी। और पहला एग्रीमेंट हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। पहले आपको याद है हम ये बुक पढ़ चुके हैं। बी इम्पैकेबल विथ योर वर्ड्स, अपने शब्दों के साथ बहुत ध्यान से इसे यूज करना है आपको। राइटर कहता है हजारों सालों से इंसान कोशिश कर रहा है इस ब्रह्मांड को समझने की, ब्रह्मांड के स्वभाव को, प्रकृति को समझने के लिए, और खास करके अपने खुद के ह्यूमन नेचर, इंसानी नेचर को समझने की। और ये अमेजिंग है, हैरान करने वाला है कि हम इंसानों को जब इन एक्शन देखते हैं, आप देखते हो कि नहीं क्या क्या कितना कुछ कर रहा है, हर इंसान कुछ कर रहा है, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग कल्चर हैं। इस इतने खूबसूरत हमारा जो ये पृथ्वी का प्लैनेट है, इसमें कितना कुछ हो रहा है। बहुत सारे इंसान बहुत सारा एफर्ट लगा रहे हैं समझने के लिए, और क्या कर रहे हैं, उस समझने में बहुत सारी एग्जम्पशंस भी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे सोच, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, अपनी कल्पना से कुछ बनाता है, तो उस समय इस एग्जम्पशंस में हम इंसान क्या करते हैं, हम जीवन की सच्चाई को टेढ़ा मेढ़ा तोड़ते मोड़ते डिस्टॉर्ट करते हैं, और फिर खुद बहुत अमेजिंग आश्चर्यजनक थियरीज बनाते हैं। हम पूरी पूरी फिलॉसफीज अपनी अलग से बना देते हैं, कोई धर्म क्रिएट कर देते हैं, कहानियां बनाते हैं, सुपरस्टिशंस बनाते हैं, और उसके अंदर अपने आप को इंक्लूड भी कर लेते हैं। और कौन बना रहा है ये सारी चीजें? बिल्ली रास्ता काट गई, छींक आ गई, ये वो सब हम करते हैं। हम इंसानों के पास में पैदाइशी ताकत है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम कॉन्स्टेंटली हर पल कहानियां बना रहे होते हैं। वो जो शब्द है ना, जो हमने पहले चैप्टर में क्या सिंबल्स जो हमने सीखे हैं, हम सब इन शब्दों को यूज करते हैं अपनी ओपिनियन बताने में, धारणा बताने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसलिए अनगिनत जो इवेंट्स हमारे चारों तरफ होते रहते हैं ना, इस पे हम अपने फोकस को यूज करते हैं, और फिर हमारे में ये कैपेसिटी है कि हम इवेंट्स को देखें और एक कहानी गढ़ दें उसके लिए। इस तरह से हमने अपनी जिंदगी की कहानी गढ़ी, अपने परिवार की, अपनी कम्युनिटी की, अपने देश की, और पूरे ह्यूमैनिटी की भी कहानी गढ़ दी है, पूरी दुनिया की कहानी गढ़ दी है। और फिर हमारे पास, सबके पास एक स्टोरी है ना शेयर करने के लिए, अपने जीवन की, अपने आसपास की एक मैसेज है, एक संदेश है, जो हम अपने आप को भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं, जितने भी लोग हमारे पास हैं। हम इंसानों को जैसे कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम किया गया है टू डिलीवर द मैसेज। पेज नंबर 28 पे राइटर लिखता है, ये मैसेज की जो क्रिएशन है, जो आप अपने शब्दों को यूज करके, ये सारी चीजों को फोकस करके जो आप निकालते हैं ना, ये आपके लिए सबसे बड़ी कला है। ये मैसेज क्या है? आपकी जिंदगी, इस मैसेज से आप अपनी एक कहानी गढ़ते हैं। ये कहानी कहाँ से? जैसे चीजों को आप देखते हैं, बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल वैसी ही एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं। सो वर्चुअल रियलिटी क्या? आभास, कि जो आपको आभास हो रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, बस आप उससे मन से हो रहा है। ये एक्सपीरियंस रियल लाइफ में है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। आपने दिमाग में यहाँ पे एक रियलिटी क्रिएट कर ली, और अब आप इसी सच्चाई में रहते हैं। जब आप सोचते हैं तो आप अपनी भाषा से सोचते हैं, अपने माइंड में वही सिंबल जो आपने भाषा के रूप में सीखे हैं उनको घुमाते रहते हैं, और ये सब सिंबल आपके लिए कोई मतलब रखते हैं, और ये आपका संदेश है। यही संदेश आपके लिए सच है, और आप ये समझते हैं ये ही सच है। तो राइटर क्या कहता है कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो जो भी नॉलेज आपने पाई, जो भी अपने लिए ज्ञान क्रिएट किया, आपने ये विश्वास किया कि मैं ये ही हूं। तो राइटर कहता है जब मैं ये बुक पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन से सुन रहे हैं? वो व्यक्ति जिसने ये ज्ञान लिया और ये दिमाग से सब कुछ का आभास कर रहा है। आप वो नहीं सुन रहे हैं जो आप सच में हैं, जो पृथ्वी पर आया था जब उसके पास भाषा नहीं थी। तो कहता है डिस्टिंक्शन, मैं यहाँ पे आपको डिस्टिंक्टली ये बताना चाह रहा हूँ कि एक वो है जो तुम रियल हो,
सच में, और एक वो है जो तुम रियल नहीं हो, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तो आपकी जो फिजिकल सेल्फ है वो आपकी सच्चाई है, लेकिन आपने जो ये ज्ञान पाके अपने बारे में इन आभासों के साथ में एक कहानी गढ़ ली है, ये सिर्फ वहाँ से आई है जो भी आपने समझौते एग्रीमेंट किए अपने साथ और दूसरे जो आपके साथ में समाज के अंदर लोग हैं उनके साथ। ये ज्ञान आपके पास आया आपकी भाषा से, आपके सिंबल से, जो आपके हेड के अंदर आपने सुना। सारी ओपिनियंस, सारी धारणाएं, मैं इन लोगों को प्यार करता हूँ, मैंने प्यार नहीं करता हूँ, मैंने जानता हूँ, मैंने नहीं जानता हूँ, ये सारी बातें आपके सर में, आपके हेड में कर कौन रहा है? आप। ये सारी सोच जो बना रहे हैं, धारणाएं बना रहे हैं, ये एक वर्चुअली आपका माइंड बना रहा है। तो अगर आप कहते हो जी मैं यही हूं जो ये बात कर रहा है, तो फिर इस बात को सुन कौन रहा है? ये चल रहा है ना माइंड में कंटिन्यूसली, टिक 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 टिक, कोई इसको लैंडमार्क कहता है, छोटी आवाज। तो सुन कौन रहा है आपकी इस आवाज को? ये जो जितना ज्ञान है ना, ये खोपड़ी में बोल रहा है सारा, और इसे सुन क्या रहा है? वो इंसान जो इस सारे ज्ञान को भरने से पहले पैदा हुआ, वो इंसान इसे सुन रहा है जिसने ये भाषा को पहले नहीं जाना था, वो इंसान इसे सुन रहा है जिसने पहले बोलना नहीं सीखा था। एक बच्चे की तरह जो जब भाषा नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, तो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है ना, रियल होता है, जो उसका दिल करता है वो करता है, मल मस्त होता है, वो इंसान इसे सुन रहा है। जब बच्चा छोटा होता है, जो आप इन रियलिटी है, वो कैसा होता है? अपने ऊपर आपको पूर्ण विश्वास होता है, आप अपने आप को पूरा प्यार करते हो, बल्कि अपने लिए ही सब कुछ करते हो। ये सारे ज्ञान पाने से पहले आप बिल्कुल आज़ाद होते हो, क्योंकि आपके पास में कोई ओपिनियन नहीं है, कोई स्टोरीज नहीं है किसी के भी लिए, आपके हेड के अंदर ये सब कुछ नहीं है। अब जब ये माइंड के अंदर सारा इतना ज्ञान भर गया ना, तो आप इस नॉलेज को कैसे यूज़ कर रहे हो? आप ये शब्दों को कैसे यूज़ कर रहे हो? जब आप ये कहते हो कि आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपना व्याख्यान कैसे देते हैं आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और क्या देखते हैं? सबसे पहले हम अपनी बॉडी को जज करते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ। सारी जिंदगी हम अपनी लुक से ऑब्सेस्ड होते हैं। क्या बच्चा होता है पैदा होते हुए? इट इज़ ऑलवेज होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। आप देख सकते हैं कितनी जजमेंट हम करते हैं। जजमेंट क्या है? ये जजमेंट आपकी ओपिनियन है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नहीं था ना आपके पास जब आप पैदा हुए। आपके बारे में आप क्या सोचते थे? आपको तो बहुत अच्छा लगता था। आज के दिन अपने बारे में आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपने सीखा है, ये सच नहीं है। ये आपने सीखा है अपने माँ से, पापा से, अपने भाई बहनों से, इस समाज से। उन्होंने ये आपको इमेजेस दी हैं कि आपकी बॉडी कैसी लगती है। ये उनका इमेज है कि तुम सुंदर हो कि तुम सुंदर नहीं हो। उन्होंने एक डिलीवर किया मैसेज और आपने उसको ले लिया। मेरी माँ ने बोला कि या तो सांवली है, सोनी को नहीं। मैंने उपटन लगाना शुरू किया गोरे होने के लिए। उसने बोला ये तो मोटी हो गई, तो मैंने खाना बंद करा पतले होने के लिए। तो क्या उनका ये कहना कि सांवला सुंदर नहीं होता या मोटा सुंदर नहीं होता, क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई इसलिए बनी क्योंकि मैंने एग्री किया कि हाँ ये सच्चाई है। अगर मेरी डॉटर को मैंने बोला कि मोंचू मोटा नहीं, कहती क्यों? आई एम ओके विद बीइंग मोटा, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। उस समय मुझे ये बात ही नहीं समझ में आई। बड़ी लड़ाई हुई है माँ बेटी के अंदर, क्योंकि मेरे लिए मोटा होना सुंदर नहीं था। उसको लगता था इट इज़ ऑल राइट टू हैव बी नो मोटा। मैंने मेरे बेटे को मार मार के पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाई में फर्स्ट आना ही सक्सेस की स्टोरी थी। वो कई बार बोलता था, मम्मा इट डजंट मैटर टू मी कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, पर मेरे लिए तो ये बहुत ज़रूरत था। यही सच्चाई थी। एंड विद दैट हाउ मच आई टॉर्चर्ड हिम, यू डोंट नो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो आपको ज्ञान मिल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि उस ज्ञान को पाके आप उसे डिस्टॉर्ट करके बिलीव क्या कर रहे हैं। इसमें से सच क्या है, झूठ क्या है, रियल क्या है, मतलब जो शाश्वत है, वर्चुअल क्या है, जो सिर्फ आभास है। क्या आप, जब मैं ये बोल रही हूँ, बुक को पढ़ रही हूँ, तो क्या आप इसको समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि ये जो आवाज़ आपकी खोपड़ी में, जो आपके सर में है, एवरी टाइम
जब ये बोलती है तो ये सच्चाई को कहीं ना कहीं ज़रूर तोड़ती मोड़ती है हमारे बिलीफ सिस्टम पे, और आपको एश्योर करती है कि जो तुम विश्वास करते हो वही सच है। क्या ये सच है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं? आप कभी भी गुड इनफ नहीं होंगे? क्या ये सच है कि आपको खुश होने का हक ही नहीं है? क्या ये सच है कि आप प्यार करने के वर्दी ही नहीं है, लायक ही नहीं है? एक चीज याद रखें, जब तक एक पेड़ को पेड़ शब्द नहीं दिया गया था ना, तब तक वो सिर्फ एक पेड़ था, एक वंडरफुल ट्री। जैसे ही उसको शब्द दे दिया गया, वो अच्छा पेड़, बुरा पेड़, छोटा पेड़, बड़ा पेड़ वैसा हो गया। इसी तरह से जैसे ही हमें सिंबल्स और भाषा मिली, एक ह्यूमन गुड, बैड, गिल्टी, क्रेजी, पावरफुल, वीक, ब्यूटीफुल, सब तरह का हो गया। तो सबसे पहला प्रश्न आप पे ये उठता है, व्हाट डू यू बिलीव यू आर? कि तुम क्या विश्वास रखते हो कि तुम क्या हो? पूरी जागृति के साथ आज आप बैठ के मनन चिंतन करके इसको सोचिए, तो आप ये देखेंगे कि जिस चीज पे भी आप विश्वास करते हैं ना, वैसे ही जिंदगी आप जीने लग जाते हैं। आपकी पूरी जिंदगी डोमिनेटेड है आपके धारणाओं के पूरे सिस्टम पे, जो आपने सीखे हैं, और आपने उसके साथ एक कहानी बना ली है, और अब आप उसी को एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी अनुभूतियों में लेके आते हैं। जो भी आपने विश्वास कर लिया वही आपके अंदर इमोशंस क्रिएट करता है, भावनाएं क्रिएट करता है, और आप कहते हो मैं तो यही हूं। ये झूठ है, दिस इज नॉट यू। आप पता है क्या है, आप, मैं या कोई भी, हम बहुत यूनिक हैं। हम कोई भी चीज जो भी आप जानते हैं ना, उसमें से बहुत अलग है। हमारा सच्चा सेल्फ, आपका सच्चा सेल्फ एक सच्चाई है, एक इंसान है, और उसकी जो फिजिकल प्रेजेंस है, आपकी जो शारीरिक प्रेजेंस है, यही सच्चाई है। जो भी आप अपने बारे में विश्वास रखते हैं वो सच नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपने लिए, ये इम्पोर्टेंट सिर्फ तब है कि मैं मेरे में विश्वास क्या करती हूँ। अगर मैं मेरी एक बेटर स्टोरी क्रिएट करना चाह रही हूँ, मैं काली हूँ, अब मुझे ये विश्वास है तो मैं अपना गोरा बनना चाह रही हूँ। सच या झूठ, ट्रुथ या फिक्टिशियस, किसी भी तरीके से ये एक कहानी है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, और इस कहानी को क्रिएट करना एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट का काम है। ये एक वंडरफुल स्टोरी है, एक खूबसूरत स्टोरी है, पर है तो कहानी ही ना। तो ये आपके लिए उतनी ही सच्ची है। और किससे क्रिएट हुई है? आपकी भाषा से। एक आर्टिस्ट का, एक, अगर हम देखें कि जिंदगी को आर्ट के हिसाब से, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एक आर्टिस्ट तो कुछ भी बना सकता है ना। यही ब्यूटी है, यही खासियत है एक आर्ट की। ये खुशी है, ये खुशी नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है कि मैं मेरी जिंदगी का आर्टिस्ट हूँ और मैं उसे किसी भी तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो आपके शब्द हैं वो आपका ब्रश है, और आपकी जिंदगी कैनवस है जिस पे आप इस ब्रश से जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे पेंट कर सकते हैं। आप किसी और आर्टिस्ट का काम, यानी किसी और ह्यूमन की लाइफ से अगर इम्प्रेस्ड हैं, वो भी बना सकते हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पेंट ब्रश क्या है? आपके शब्द, आपकी भाषा। आप अपनी जिंदगी में क्या पेंट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने शब्दों को कैसे यूज करते हैं। जब आप इसको पूर्ण रूप से रियलाइज करते हैं ना, तो आपको ये पता लगेगा कि शब्दों का उपयोग निर्माण करने में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक पावरफुल तरीका है। जिस समय आप इस टूल को, शब्दों को पूरी चेतनता से यूज करने सीख जाएंगे ना, तो आप एक बुक, एक हिस्ट्री लिख सकते हैं। हिस्ट्री कैसी? आपकी जिंदगी की हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसी? जो कि आपकी कहानी है। इट्स सो ब्यूटिफुल। मनन चिंतन करके देखिए कि आप हैं कौन। जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, ये कहाँ से आ गया? मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमाया तो। किसने ये बोला जिंदगी के अंदर कि बहुत पैसे कमाने वाला ही सक्सेसफुल होता है? पेड़ पौधों के अंदर फल, तो यूनिवर्स हमें खाने की हर चीज फ्री में अवेलेबल थी। ये करेंसी बनी तो ये बना, ये करेंसी बनाई किसने? एक ह्यूमन ने। इट वॉज नॉट लाइक दिस।
लैंडमार्क ऑलवेज सेज यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। उस समय मुझे ये बातें समझ नहीं आती थी। व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक, दिस इज बिकमिंग सो क्लियर टू मी। कैन यू सी योर सेल्फ एज एन आर्टिस्ट? आर यू रेडी टू पेंट योर लाइफ डिफरेंटली? अगर आप अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी लिखना चाह रहे हैं तो पहले ये समझना पड़ेगा कि आज की कहानी आपने लिखी कैसी, ताकि उस कैनवस के ऊपर एक नया पेंट लगा के एक नई स्टोरी को लिख सकें। आर यू रेडी? शेयर दीज वीडियोज़ विद लॉट ऑफ पीपल। इसे लाइक बटन दबाएं ताकि और लोग भी इसे देख पाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।